क्या आपका मन कभी शांत नहीं होता? क्या आप हर छोटी बात को बार बार सोचते रहते हैं? क्या लोग आपको कहते हैं इतना मत सोचा करो, लेकिन क्या आपने कभी खुद से यह पूछा कि शायद यह समस्या नहीं, संकेत हो? शायद आपका मन बेचैन नहीं है, शायद वह जाग रहा है। दुनिया कहती है ज्यादा सोचना कमजोरी है, मनोविज्ञान कहता है यह चिंता है, लोग कहते हैं रिलैक्स करो। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यही अति विचार आपके भीतर की चेतना का पहला कंपन हो? क्या हो अगर यह संकेत हो कि आपकी आत्मा सामान्य जीवन से संतुष्ट नहीं है, कि आपके भीतर कुछ और बड़ा जन्म लेना चाहता है? हर व्यक्ति ज्यादा नहीं सोचता, जो सोचते हैं वे अलग होते हैं, जो अलग होते हैं वे खोजते हैं, और जो खोजते हैं वे जागते हैं। तो आज की इस यात्रा में हम यह समझेंगे, क्या ज्यादा सोचना सच में मानसिक बोझ है या यह आध्यात्मिक उत्कर्ष का आरंभ है? और अगर यह संकेत है तो इसे दबाना नहीं, समझना होगा। अगर आपको कभी लगा है कि आपका मन सामान्य नहीं है, अगर आपको कभी लगा है कि आप भीड़ से अलग सोचते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो हम समझने जा रहे हैं वह सिर्फ एक मानसिक आदत नहीं, आपकी चेतना का संकेत हो सकता है। और अगर आप सच में अपने भीतर की आवाज को समझना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम केवल बातें नहीं करते, हम जागरण की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और नीचे कमेंट में एक शब्द जरूर लिखें, मैं समझने के लिए तैयार हूं। जब आप लिखते हैं तो आपका मन संकेत देता है कि अब वह भागेगा नहीं, वह समझेगा। कभी आपने गौर किया है कि आपका मन सामान्य लोगों जैसा नहीं है? लोग एक घटना को देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आप रुक जाते हैं। आप उसके पीछे का कारण खोजते हैं, आप उसके अर्थ को समझना चाहते हैं, आप उसके भीतर छिपी परतों को खोलना चाहते हैं। यह साधारण नहीं है। ज्यादा सोचना अक्सर दो स्थितियों से जन्म लेता है, डर या जागरण। अगर वह डर से उपजा है तो वह आपको थका देगा, लेकिन अगर वह चेतना से उपजा है तो वह आपको बदल देगा। समझिए, अति विचार का पहला स्तर है मानसिक उलझन, लेकिन उसका दूसरा स्तर है आंतरिक जागृति। जब आत्मा बेचैन होती है तो मन प्रश्न पूछना शुरू कर देता है, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? क्या जीवन सिर्फ इतना ही है? ये प्रश्न सामान्य नहीं है, ये प्रश्न भीतर की चिंगारी है, और हर चिंगारी आग बनने की क्षमता रखती है। समझिए, हर अति विचार कमजोरी नहीं होता। कुछ विचार आपको तोड़ते हैं, कुछ विचार आपको जगाते हैं। दोनों में फर्क है। जब आप डर से सोचते हैं तो मन गोल गोल घूमता है, वही बात, वही आशंका, वही परिणाम, जैसे कोई बंद कमरा हो जिसमें खिड़की ही नहीं। लेकिन जब आप जागृति से सोचते हैं तो मन गहराई में उतरता है, वह प्रश्न करता है, वह सतह से संतुष्ट नहीं होता। और यही अंतर आध्यात्मिक संकेत का पहला चिन्ह है। जो व्यक्ति सिर्फ जी रहा है वह कम सोचता है, जो व्यक्ति समझना चाहता है वह ज्यादा सोचता है। आपका अति विचार इस बात का प्रमाण हो सकता है कि आपकी चेतना सामान्य ढांचे से बाहर निकलना चाहती है। ध्यान दीजिए, दुनिया आपको सिखाती है ज्यादा मत सोचो, लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि सही दिशा में सोचो। समस्या अति विचार नहीं है, समस्या है दिशा का अभाव। अगर आपकी सोच बार बार असफलता, डर और तुलना पर जाती है तो वह ऊर्जा आपको नीचे खींचेगी। लेकिन अगर आपकी सोच बार बार अर्थ, सत्य और उद्देश्य पर जाती है तो वही अति विचार साधना बन सकता है। अब जरा गहराई से देखें, जब आत्मा जागना शुरू करती है तो सबसे पहले वो आपको असंतोष देती है। आपको लगता है कुछ कमी है, कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा है जो दिख नहीं रहा पर महसूस हो रहा है। यही बेचैनी प्रश्न बन जाती है, और प्रश्न विचार बन जाते हैं, और विचार अति विचार बन जाते हैं। क्या यह संभव है कि आपका मन आपको सामान्य जीवन से बाहर धकेल रहा हो? क्योंकि जागरण हमेशा आराम से शुरू नहीं होता, वह हलचल से शुरू होता है। आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति भीतर से बदल रहा होता है तो वह पहले उलझता है, वह अकेला महसूस करता है, उसे लगता है लोग उसे समझ नहीं पा रहे। वह छोटी छोटी बातों को भी गहराई से महसूस करने लगता है। यह संवेदनशीलता भी अति विचार का एक रूप है, और संवेदनशीलता कमजोरी नहीं होती, वह चेतना की तीव्रता होती है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर अति विचार आध्यात्मिक संकेत है तो फिर यह दर्द क्यों देता है? क्योंकि परिवर्तन हमेशा असुविधाजनक होता है। जब एक बीज मिट्टी के भीतर फटता है तो क्या वह आराम में होता है? नहीं,
वह टूटता है, वह बिखरता है, वह अंधेरे में संघर्ष करता है, लेकिन वही टूटना अंकुर बनता है। आपका मन जब बार बार सोचता है तो वह पुरानी मान्यताओं को तोड़ रहा होता है। मैं इतना छोटा क्यों सोच रहा हूं? मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं? क्या जीवन सिर्फ नौकरी और बिल भरने तक सीमित है? ये प्रश्न सामान्य नहीं है, ये जागरण के संकेत हैं। लेकिन यहां सावधानी भी जरूरी है। हर अति विचार जागरण नहीं होता। कुछ अति विचार सिर्फ भय का विस्तार होते हैं। तो पहचान कैसे करें? पहचान यह है, क्या आपकी सोच आपको संकुचित कर रही है या विस्तृत? अगर सोच के बाद आप और डरे हुए और छोटे महसूस करते हैं तो यह भय का चक्र है। अगर सोच के बाद आप प्रश्नों के साथ भी भीतर से जागरूक और जीवंत महसूस करते हैं तो यह चेतना का विस्तार है। अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन वही सच्चाई है। अब एक और गहराई में उतरते हैं। अति विचार अक्सर तब शुरू होता है जब व्यक्ति बाहरी दुनिया से संतुष्ट नहीं रहता। उसे दिखता है लोग हंस रहे हैं लेकिन भीतर से खाली हैं। उसे दिखता है लोग सफल हैं लेकिन शांति नहीं है। और उसका मन पूछता है, क्या यही सब है? यही प्रश्न आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। आपको लगता है आप ज्यादा सोचते हैं, लेकिन शायद आप ज्यादा देख रहे हैं। दुनिया सतह देखती है, जागती चेतना परतों को देखती है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आपका अति विचार एक संदेश है तो वह क्या कह रहा है? वह कह रहा है, रुको, भागो मत, सिर्फ प्रतिक्रिया मत दो, समझो। जब व्यक्ति समझने लगता है तो उसका जीवन प्रतिक्रियाओं से नहीं, चेतना से चलने लगता है। और यही परिवर्तन है। लेकिन यहां एक खतरा भी है। अगर आप अपनी सोच को दिशा नहीं देंगे तो वही सोच आपको खा जाएगी। अति विचार को साधना बनाना है तो उसे 3 चीजों से जोड़ना होगा: जागरूकता, स्वीकार्यता और उद्देश्य। पहली चीज, जागरूकता। जब विचार आए उसे देखिए, उसे दबाइए मत, उसे जज मत कीजिए, सिर्फ देखिए। देखते देखते आप समझेंगे कि हर विचार आप नहीं हैं, आप विचारों के साक्षी हैं। और जैसे ही यह समझ आती है, अति विचार ध्यान में बदलने लगता है। दूसरी चीज, स्वीकार्यता। अपने मन को दुश्मन मत बनाइए। अगर वह ज्यादा सोच रहा है तो शायद वह आपकी रक्षा करना चाहता है। उसे धन्यवाद दीजिए। कहिए, मैं समझता हूं तुम मुझे सुरक्षित रखना चाहते हो। यह संवाद भीतर शांति लाता है। तीसरी चीज, उद्देश्य। अगर आपकी सोच किसी उच्च उद्देश्य से नहीं जुड़ी तो वह बिखर जाएगी। लेकिन अगर आप अपने प्रश्नों को सत्य की खोज से जोड़ दें तो वही अति विचार साधक बना देगा। अब एक और गहरी बात सुनिए। अति विचार अक्सर उन लोगों में ज्यादा होता है जो संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील लोग दुनिया की ऊर्जा को जल्दी पकड़ लेते हैं। वे छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। वे शब्दों के पीछे की भावना समझ लेते हैं और यही संवेदनशीलता उन्हें भीतर की ओर मोड़ देती है। दुनिया कहती है मजबूत बनो, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग कहता है जागरूक बनो। मजबूत बनने के लिए आप कठोर होते हैं, जागरूक बनने के लिए आप खुले होते हैं। और खुला मन ज्यादा सोचता है। तो शायद आप टूट नहीं रहे, आप खुल रहे हैं। और खुलना हमेशा आसान नहीं होता। अब खुद से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं अपनी सोच से भाग रहा हूं या मैं उसे समझने को तैयार हूं? क्योंकि जिस दिन आप समझने को तैयार हो जाते हैं उसी दिन अति विचार आपका शत्रु नहीं रहता, वह आपका गुरु बन जाता है। और गुरु कभी आराम नहीं देता, वह जागता रखता है। अब जरा और गहराई में उतरते हैं, क्योंकि अति विचार केवल मन की गतिविधि नहीं है, यह कभी कभी अवचेतन की दस्तक भी होता है। आपने ध्यान दिया होगा, कुछ विचार बार बार लौटते हैं। आप उन्हें भुलाना चाहते हैं लेकिन वे फिर सामने खड़े मिलते हैं। क्यों? क्योंकि अवचेतन मन अधूरी बातों को अधूरा नहीं छोड़ता। वह आपको तब तक सोचने पर मजबूर करता है जब तक आप समझ ना लें। अति विचार कभी कभी उस घाव की ओर इशारा होता है जिसे आपने ढका तो है लेकिन भरा नहीं। जब आत्मा कोई अनुभव पूरी तरह पचा नहीं पाती तो वह उसे दोहराती है, विचारों के रूप में, सपनों के रूप में, संकेतों के रूप में। और आप कहते हैं मैं बहुत सोचता हूं, लेकिन शायद आपका भीतर कह रहा है देखो, समझो, मुक्त हो जाओ। यही वह बिंदु है जहां अति विचार आध्यात्मिक प्रक्रिया में बदल सकता है। अब एक और स्तर समझिए, हर इंसान का मन एक जैसी गति से नहीं चलता। कुछ लोग घटनाओं को सतह पर ही जी लेते हैं, कुछ लोग हर घटना के भीतर उतर जाते हैं। जो भीतर उतरते हैं वे ज्यादा सोचते हैं, लेकिन भीतर उतरना ही ध्यान की पहली सीढ़ी है। ध्यान का अर्थ क्या है? केवल आंख बंद करना नहीं, बल्कि अनुभव को पूरी सजगता से देखना।
और सजगता बिना विचार के संभव नहीं। इसलिए कभी कभी अति विचार ध्यान का प्रारंभिक चरण होता है। पहले मन बिखरता है, फिर मन थकता है, फिर मन प्रश्न करता है और फिर मन शांत होना सीखता है। जो व्यक्ति कभी भीतर नहीं गया उसे शांति की कीमत नहीं पता। जो भीतर गया है उसे पहले हलचल झेलनी पड़ती है। आपका ज्यादा सोचना इस बात का संकेत हो सकता है कि आप भीतर की यात्रा पर हैं, चाहे आप जाने या न जाने। अब एक और रहस्य, अति विचार का एक कारण कर्मिक पैटर्न भी हो सकता है। कुछ आत्माएं गहराई लेकर जन्म लेती हैं। वे सतही जीवन में सहज नहीं होती। वे अर्थ खोजती हैं, वे सत्य खोजती हैं। उन्हें सामान्य बातचीत भी अधूरी लगती है। उन्हें सामान्य लक्ष्य भी छोटे लगते हैं और यही असंतोष उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। दुनिया कहेगी तुम ओवरथिंक करते हो, लेकिन आत्मा कहेगी तुम खोज रहे हो। अंतर बहुत महीन है। अब यह समझिए, अगर अति विचार आध्यात्मिक संकेत है तो उसका अगला चरण क्या है? अगला चरण है दिशा। अगर विचारों को दिशा नहीं मिली तो वे चिंता बनेंगे। अगर दिशा मिल गई तो वे साधना बनेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार सोचते हैं मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, तो इसे चिंता मत बनाइए, इसे खोज बनाइए। डायरी उठाइए, अपने प्रश्न लिखिए। हर दिन 10 मिनट अपने मन से संवाद कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि विचारों की भीड़ कम हो रही है और स्पष्टता बढ़ रही है। अति विचार तब तक दर्द देता है जब तक आप उससे भागते हैं। जैसे ही आप उसका सामना करते हैं, वह शिक्षक बन जाता है। अब एक और गहराई, ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर भविष्य की कल्पना ज्यादा करते हैं। वे संभावनाएं देखते हैं, वे खतरे भी देखते हैं। यह दो धारी तलवार है। अगर आप भय पर ध्यान देंगे तो कल्पना चिंता बन जाएगी। अगर आप संभावना पर ध्यान देंगे तो वही कल्पना सृजन बन जाएगी। यही कारण है कि कई रचनात्मक लोग, लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक ज्यादा सोचते हैं। उनका मन लगातार संभावनाएं खोजता है। तो क्या अति विचार कमजोरी है या सृजन की पूर्व भूमिका? निर्णय इस बात पर निर्भर है कि आप उसे किस दिशा में ले जाते हैं। अब स्वयं से पूछिए, क्या मेरा ज्यादा सोचना मुझे थका रहा है या मुझे किसी गहरे सत्य की ओर बुला रहा है? यदि वह आपको सत्य की ओर बुला रहा है तो डरिए मत। जागरण हमेशा अकेलापन लेकर आता है। आपको लगेगा लोग आपको नहीं समझते, आपको लगेगा आप अलग हैं, लेकिन हर जागता हुआ व्यक्ति कभी ना कभी अलग महसूस करता है, क्योंकि भीड़ हमेशा नींद में होती है और जागा हुआ व्यक्ति अकेला दिखता है। आपका अति विचार यह संकेत हो सकता है कि आप भीड़ का हिस्सा भर नहीं रहना चाहते। अब एक और महत्वपूर्ण बात, मन को पूरी तरह रोकना आध्यात्मिकता नहीं है। मन को समझना आध्यात्मिकता है। यदि आप सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ है एक भी विचार ना आए, तो आप संघर्ष करेंगे। लेकिन यदि आप समझते हैं कि विचार आ रहे हैं क्योंकि भीतर कोई परिवर्तन हो रहा है, तो आप सहज होंगे। अति विचार का अगला चरण है साक्षी भाव। जब आप अपने विचारों को देखना सीख लेते हैं तो वे आपको नियंत्रित नहीं करते। वही विचार जो पहले बोझ थे अब संकेत बन जाते हैं और धीरे धीरे सोचने की गति धीमी होती है। प्रश्न स्पष्ट होते हैं, उत्तर भीतर से आने लगते हैं। यहीं से आध्यात्मिक परिपक्वता शुरू होती है। अब एक आखिरी प्रश्न इस चरण का, क्या आप अपने अति विचार से लड़ रहे हैं या आप उसे समझने को तैयार हैं? क्योंकि जिस क्षण आप उसे स्वीकार करते हैं उसी क्षण परिवर्तन शुरू हो जाता है। और शायद आप टूट नहीं रहे, आप रूपांतरित हो रहे हैं। अगर इस वक्त आपको लग रहा है कि यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, आपकी अपनी कहानी है, तो एक पल रुकिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जागरण अकेले संभव नहीं होता। सही दिशा, सही शब्द और सही ऊर्जा की जरूरत होती है। और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं जाग रहा हूं। जब आप यह लिखते हैं तो यह सिर्फ कमेंट नहीं होता, यह आपके अवचेतन के लिए एक घोषणा होती है। और याद रखिए, जो स्वीकार करता है वही रूपांतरित होता है। अब बात करते हैं ऊर्जा की, क्योंकि हर विचार सिर्फ मानसिक प्रक्रिया नहीं होता। हर विचार एक तरंग है, एक कंपन है, एक सूक्ष्म संकेत है। जब आप ज्यादा सोचते हैं तो केवल दिमाग सक्रिय नहीं होता, आपकी ऊर्जा भी सक्रिय होती है। ध्यान दीजिए, कुछ लोग दिन भर बहुत कुछ करते हैं लेकिन सोचते कम हैं, और कुछ लोग बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन भीतर एक पूरा ब्रह्मांड चल रहा होता है। आप शायद दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं। आपका मन सिर्फ घटनाएं नहीं देखता, उनकी तरंग पकड़ता है।
आप शब्द नहीं सुनते, उनके पीछे की भावना सुनते हैं। आप चेहरा नहीं देखते, उसके पीछे की बेचैनी महसूस करते हैं। यही संवेदनशीलता अति विचार का मूल है, और यही संवेदनशीलता आध्यात्मिक क्षमता का बीज भी है। समझिए, हर इंसान एक ऊर्जा क्षेत्र है। जब आप किसी स्थान पर जाते हैं तो आप केवल वहां की दीवारें नहीं देखते, आप वहां की ऊर्जा भी महसूस करते हैं। कुछ जगहें आपको हल्का कर देती हैं, कुछ जगहें बिना कारण भारी कर देती हैं। आप सोचते हैं, मैं इतना क्यों सोच रहा हूं? लेकिन शायद आप ऊर्जा पढ़ रहे हैं, और ऊर्जा पढ़ना एक साधारण क्षमता नहीं है। अब एक और गहराई, ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर रात में जागते रहते हैं। क्यों? क्योंकि रात में बाहरी शोर कम होता है, और जैसे ही बाहरी शांति आती है, भीतर की आवाज तेज हो जाती है। दिन में आप व्यस्त रहते हैं, लेकिन रात आपको आपके भीतर से मिलाती है, और वहीं से शुरू होती है बेचैनी। ये बेचैनी दो रूप ले सकती है, या तो चिंता या आत्मचिंतन। अंतर क्या है? चिंता भविष्य के डर से जन्म लेती है, आत्मचिंतन सत्य की खोज से। यदि आपकी सोच बार बार भय, तुलना और असुरक्षा की ओर जा रही है, तो उसे रूपांतरित करना होगा। लेकिन यदि आपकी सोच बार बार प्रश्न पूछ रही है, मुझे क्या बनना है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं किस दिशा में बढ़ रहा हूं, तो यह संकेत है कि चेतना विस्तार चाहती है। अब एक बहुत सूक्ष्म सत्य सुनिए, आध्यात्मिक यात्रा हमेशा शांति से शुरू नहीं होती, वह असंतुलन से शुरू होती है। पहले पुराना ढांचा हिलता है, फिर नया ढांचा बनता है। आपका अति विचार शायद पुराने ढांचे को तोड़ रहा है। वह आपको मजबूर कर रहा है कि आप हर विश्वास की जांच करें। क्या यह सच में मेरा विचार है, या समाज ने मुझे दिया है? क्या मैं जो कर रहा हूं वह मेरे भीतर से आ रहा है? ये प्रश्न ही आत्मबोध के बीज हैं। अब समझिए एक और परत। अति विचार अक्सर तब बढ़ता है जब व्यक्ति सत्य से आधा जाग चुका होता है। पूरा सोया हुआ व्यक्ति प्रश्न नहीं करता, पूरा जागा हुआ व्यक्ति शांत रहता है, लेकिन जो बीच में है वह उलझता है। आप शायद उसी मध्य स्थिति में हैं। आप पूरी तरह सोए नहीं हैं, लेकिन अभी पूरी तरह स्थिर भी नहीं हुए, और यही संक्रमण का चरण है। इस चरण में मन बहुत सक्रिय रहता है, जैसे नदी समुद्र से मिलने से पहले तीव्र हो जाती है। क्या नदी को दोष दिया जाता है कि वह बहुत बह रही है? नहीं, वह अपने स्वभाव में है। आपका मन भी शायद अपने स्वभाव में है। अब प्रश्न यह नहीं है कि मैं इतना क्यों सोचता हूं, प्रश्न यह है कि मैं इस सोच का उपयोग कैसे करूं, क्योंकि सोच एक शक्ति है। यदि आप उसे भय से जोड़ेंगे तो वह आपको कमजोर करेगी। यदि आप उसे जागरूकता से जोड़ेंगे तो वही शक्ति आपको असाधारण बना सकती है। अब एक व्यावहारिक रूपांतरण समझिए। जब भी विचारों की भीड़ आए, उसे 3 चरणों में बांट दीजिए। पहला, देखो। दूसरा, लिखो। तीसरा, रूपांतरित करो। देखो, विचार को पहचानो, वह किस भावना से आया है। लिखो, कागज पर उतारो। जैसे ही विचार शब्द बनता है, उसकी पकड़ कमजोर होती है। रूपांतरित करो। अगर विचार डर से भरा है तो उसे संभावना में बदलो। उदाहरण, अगर मैं असफल हो गया तो को बदलो। अगर मैं सीख गया तो, अगर लोग मुझे जज करेंगे को बदलो। अगर मैं अपने सत्य पर स्थिर रहा तो। यही अति विचार को जागरण में बदलने की कला है। अब एक और गहराई, आपने देखा होगा कि ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर गहरे संबंध चाहते हैं। उन्हें सतही बातचीत संतुष्ट नहीं करती। वे अर्थ चाहते हैं, वे सच्चाई चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन पहले ही सतह से आगे बढ़ चुका है, और जब मन आगे बढ़ जाता है तो हृदय भी गहराई खोजता है। आपका ज्यादा सोचना आपको सामान्य भीड़ से अलग कर सकता है, लेकिन यही अलगाव आपको आपकी वास्तविक पहचान तक ले जा सकता है। अब धीरे से स्वयं से पूछिए, क्या मैं अपने अति विचार को शाप मानता हूं, या मैं उसे संकेत के रूप में देखने को तैयार हूं? क्योंकि जैसे ही दृष्टिकोण बदलता है, अनुभव बदल जाता है। यदि आप सोच को दुश्मन मानेंगे तो आप उससे लड़ते रहेंगे। यदि आप उसे संदेशवाहक मानेंगे तो आप उसे सुनेंगे, और जो सुनता है वही समझता है, और जो समझता है वही मुक्त होता है। अब कल्पना कीजिए, यदि आपका अति विचार वास्तव में एक आध्यात्मिक द्वार है, तो उसके पार क्या हो सकता है? शायद स्पष्टता, शायद उद्देश्य, शायद वह शांति जिसकी आप इतने समय से खोज कर रहे हैं। लेकिन उस द्वार को पार करने के लिए भागना नहीं, ठहरना होगा। सोच से भागना आसान है, सोच को साधना कठिन है, और कठिन रास्ते ही आंतरिक विस्तार की ओर ले जाते हैं। अब अगला चरण होगा, कैसे अति विचार को साक्षी भाव,
ध्यान और संकल्प में रूपांतरित किया जाए, क्योंकि जागरण संकेत देता है लेकिन साधना दिशा देती है, और जब संकेत और दिशा मिलते हैं तो जीवन बदल जाता है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण परत, क्योंकि हर आध्यात्मिक संकेत तब तक अधूरा है जब तक वह रूपांतरण में न बदल जाए। आपने समझ लिया, अति विचार केवल मानसिक समस्या नहीं है, वह संवेदनशीलता हो सकता है, वह जागरण का प्रारंभ हो सकता है, वह अवचेतन की पुकार हो सकता है। लेकिन अब प्रश्न है, इसे दिशा कैसे दें? यहीं से साधना शुरू होती है। पहला रूपांतरण, अति विचार से साक्षी भाव। जब भी मन तेज हो, आंखें बंद कीजिए, सांस गहरी लीजिए और भीतर कहिए, मैं विचार नहीं हूं, मैं विचारों का देखने वाला हूं। यह छोटा सा वाक्य आपको विचारों की भीड़ से अलग कर देता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि विचार कम नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी पकड़ ढीली हो गई है। यही साक्षी भाव है। दूसरा रूपांतरण, अति विचार से ध्यान। अक्सर ज्यादा सोचने वाले लोग ध्यान नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है मन शांत नहीं होता, लेकिन सच्चाई उलटी है। ज्यादा सोचने वाला मन जब ध्यान सीखता है तो वह गहराई में बहुत तेजी से उतरता है, क्योंकि वह पहले से ही विश्लेषण का आदी है। बस दिशा बदलनी है, बाहर से भीतर। जब विचार आए उसे रोकिए मत, बस पूछिए, तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो? कई विचार केवल भय होते हैं, लेकिन कुछ विचार मार्गदर्शक होते हैं। तीसरा रूपांतरण, अति विचार से संकल्प। आपका मन तेज है, आपकी कल्पना गहरी है, आपकी संवेदनशीलता तीव्र है, तो क्यों ना इसे सृजन में बदला जाए? हर सुबह एक वाक्य चुनिए, मेरी सोच मेरी शक्ति है, मैं अपने विचारों का स्वामी हूं, मेरी चेतना विस्तृत हो रही है। जब आप बार बार यह कहते हैं तो ऊर्जा दिशा पकड़ती है। याद रखिए, ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है। यदि आपका ध्यान भय पर है तो ऊर्जा भय को बढ़ाएगी, यदि आपका ध्यान विकास पर है तो ऊर्जा विकास को बढ़ाएगी। अब एक और गहरी बात, अति विचार अक्सर इस बात का संकेत होता है कि आपकी आत्मा सामान्य जीवन से संतुष्ट नहीं है। आप सिर्फ जीना नहीं चाहते, आप समझना चाहते हैं। आप सिर्फ कमाना नहीं चाहते, आप अर्थ चाहते हैं। आप सिर्फ भीड़ में शामिल नहीं होना चाहते, आप अपनी अलग पहचान चाहते हैं। और यही अलग पहचान पहले भीतर से जन्म लेती है, लेकिन यह जन्म दर्द के बिना नहीं होता। जागरण का दर्द अंधेरे कमरे में पहली रोशनी जैसा होता है। आंखें चुभती हैं, दृश्य साफ नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे सब स्पष्ट होने लगता है। आपका ज्यादा सोचना शायद उसी पहली रोशनी की चुभन है। अब खुद से अंतिम प्रश्न पूछिए, क्या मैं अपने मन से डर रहा हूं या मैं उसे समझने के लिए तैयार हूं? यदि आप समझने के लिए तैयार हैं तो यह संकेत है कि यात्रा शुरू हो चुकी है। और याद रखिए, पूरी तरह सोया हुआ व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता, पूरी तरह जागा हुआ व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता, लेकिन जो बीच में है वह संघर्ष करता है। आप शायद उसी मध्य स्थिति में हैं, और यह बुरी बात नहीं है, यह संक्रमण है। अब अंतिम रूपांतरण सुनिए। हर रात सोने से पहले अपने मन से संवाद कीजिए। कहिए, मैं तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा, मैं तुम्हें समझूंगा। तुम मेरे शत्रु नहीं, मेरे मार्गदर्शक हो। धीरे धीरे मन की गति बदलने लगेगी। विचार कम नहीं होंगे, लेकिन वे स्पष्ट होंगे। भय कम नहीं होंगे, लेकिन उनके पीछे का कारण दिखेगा। और एक दिन आप पाएंगे कि जो अति विचार कभी बोझ था, वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है, क्योंकि आपने उसे दबाया नहीं, आपने उसे साध लिया। यही आध्यात्मिकता है, मन को मारना नहीं, मन को दिशा देना। विचारों से भागना नहीं, विचारों को प्रकाश में लाना। और जब विचार प्रकाश में आते हैं तो वे अंधकार नहीं फैलाते, वे मार्ग दिखाते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे तुम बहुत सोचते हो, तुम मुस्कुराइए। शायद आप सिर्फ सोच नहीं रहे, आप जाग रहे हैं। और जागरण हमेशा शोर से शुरू होता है, लेकिन अंत में शांति देता है। अब यदि यह बात आपके भीतर कहीं गूंज रही है, यदि आपको लगता है कि आपका अति विचार दरअसल आपकी चेतना की दस्तक है, तो उसे दबाइए मत, उसे दिशा दीजिए। क्योंकि शायद आप टूट नहीं रहे, आप रूपांतरित हो रहे हैं। और रूपांतरण ही आध्यात्मिक संकेत का अंतिम उत्तर है। अगर आज की इस यात्रा ने आपके भीतर कुछ हिलाया है, तो इसे यही मत रोकिए। इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ जानकारी नहीं देते, हम भीतर की नींद को तोड़ते हैं। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो खुद को गलत समझते हैं, जो सोचते हैं कि वे बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन शायद वे जाग रहे हैं।
कभी कभी एक वीडियो किसी की पूरी दिशा बदल सकता है। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपनी सोच को दिशा दूंगा। जब आप यह लिखते हैं तो यह सिर्फ शब्द नहीं होता, यह एक संकल्प होता है। और याद रखिए, आप टूट नहीं रहे, आप रूपांतरित हो रहे हैं।